गणेश जी का नाम गजानन क्यों विख्यात हुआ का वर्णन की कथा। बार धन का राजा कुबेर कैलाश पहुंचा ताकि शिव और शिवा के दर्शन प्राप्त कर सके। वहां जाकर उसने जगत जननी पार्वती और त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का दर्शन लाभ किया। अमित सौंदर्य की स्वामिनी भगवती पार्वती को कुबेर अपलक निहारने लगा। उसका इस तरह शिव देखना शिवा को भला प्रतीत नहीं हुआ और क्रुद्ध हो गई। जगत जननी की कोप भरी दृष्टि से भयभीत कुबेर से लोभासुर नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। लोभासुर अत्यंत पराक्रमी और प्रतापी था। लोभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य की शरण में जा पहुंचा और उनसे शिष्यत्व प्रदान करने के लिए विनती करने लगा। असुर गुरु ने उसे शिव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय मंत्र का उपदेश दिया। तप करने की प्रेरणा दी। गुरु आज्ञा पाकर उस असुर ने निर्जन अरण्य में जाकर शुद्ध चित हो पार्वती वल्लभ शिव का ध्यान किया और महिमा में पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगा। दीर्घ काल तक मंत्र जप के प्रभाव से प्रलय कर शंकर भगवान प्रसन्न हो गए। प्रकट होकर लोभासुर को वर मांगने को कहा। लोभासुर देवाधिदेव के चरणों में नतमस्तक हो उनकी विभिन्न प्रकार से स्तुति करने लगा। प्रसन्न होकर चंद्रमौली ने भी उस सभी से निर्भय होने का वर प्रदान किया। निर्भय लोभासुर ने प्रमुख दैत्यों के एकत्रित करके विशाल सेना बना ली। उन से असुरों की सेना के बल पर लोभासुर भूमंडल का स्वामी बन गया। जिन जिन भूपतियों ने उनसे युद्ध करने का प्रयत्न किया उन्हें मौत के मुख में झोंक दिया। पृथ्वी पर एक छत्र राज्य स्थापित करने के पश्चात सर्वथा निर्भय लोभासुर ने स्वर्ग पर भी आक्रमण कर दिया। देवताओं और दानवों के बीच घमासान युद्ध हुआ और अंत में देवताओं को लोभासुर ने पराजित कर दिया। वृथा युद्ध इंद्र भी अपनी जान बचाकर भाग गए। प्राज सुरेंद्र ने अपनी व्यथा कथा भगवान विष्णु को जा सुनाई। इंद्र की व्यथा सुनकर श्री विष्णु भगवान भी उस असुर का नाश करने के लिए युद्ध भूमि में गए, किंतु लोभासुर के मुख वो भी पराजित होकर लौट आए। समस्त देवताओं के रक्षक महादेव हैं, यह विचार करके लोभासुर ने अपना दूत कैलाशवासी के पास भेजा। दूत ने प्रलयकारी भगवान शिव के सम्मुख जा कहा, मेरे स्वामी ने कहा कि या तो मुझसे रण क्षेत्र में लोहा लो, अन्यथा कैलाश को मेरे स्वामी के अधीन करके अन्यत्र चले जाओ। भगवान शंकर को विदित था कि यह सुर मेरे दिए वर के कारण निर्भय होकर यह सब कह रहा है, अतः वह भी कैलाश छोड़कर अन्यत्र चले गए। लोभासुर ने जब यह समाचार सुना कि बिना प्रयत्न किए ही कैलाश का मैं अधिपति बन गया हूं, तो उसके हर्ष की सीमा न रही। लोभासुर के राज्य में धर्म कर्म आदि सब विनाश को प्राप्त हो गए। पापों का नगन तांडव होने लगा। ब्राह्मण और ऋषि मुनि सभी यातना सहने लगे। महर्षि रभ्य ने ब्राह्मण और देवताओं को भगवान गजानन की उपासना करने का परामर्श दिया। देव समुदाय एवं ब्राह्मण ने मुष्कारूढ़ गजानन का आराधन पूजन करना आरंभ कर दिया। आराधना से प्रसन्न हो आदि देव गजानन प्रकट हो गए। उन्होंने देवताओं को निश्चिंत करते हुए कहा कि मैं लोभासुर का गर्व शीघ्र ही नष्ट कर दूंगा। तदंतर गजानन ने शंकर भगवान को लोभासुर के पास दूत बनाकर भेजा। भगवान शिव ने वहां स्पष्ट शब्दों में लोभासुर से कहा कि तुम गजानन की शरण में होकर शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करो या युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इसके अनंतर शिव ने लोभासुर को भी गजानन का महात्म्य सुनाया। उसके गुरु शुक्राचार्य ने भी उसे गजानन की शरण में चले जाने का परामर्श दिया और लोभासुर ने गणेश तत्व को समझ लिया था, इसीलिए वह परम प्रभु गजानन के चरणों की वंदना करने लगा। शरणागत वत्सल गजानन ने लोभासुर को संतावना दी। देवता मुनि और ब्राह्मण आदि सभी सुखी हो गए। देवगणों ने गजानन का यशोगान किया। बोल श्री गजानन भगवान की जय। रिद्धि की जय, सिद्धि की जय, शुभ की जय, लाभ की जय, देवों के देव महादेव की जय।